हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के अंदर एक्सरसाइज 1.3 की। और 1.3 भी कुल मिला के इसके इंट्रोडक्शन पे क्या है, डिपेंड है। अगर आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिटेल में समझ में आता है तो आपको एक्सरसाइज 1.3 में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सैम्पल सबसेट एंड डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स में आपको बताना है कि हाँ सबसेट आएगा या फिर क्या है सबसेट नहीं होगा। क्लियर होगा। अब देखिए, जैसे कि हम इसके इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके हैं, अगर मान लीजिए मैंने कहा ए सबसेट बी, मैंने कहा ए सबसेट बी, इट्स मीन्स अगर ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर ए के पास कुछ एलिमेंट है, बी के पास कुछ एलिमेंट है और एक सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के पास हैं तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए के पास है 1 2 3 एंड जो बी सेट है उसके पास 1 2 3 4 एंड 5 है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गया आपका। तो इसी पैटर्न के बिहाफ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है वो कवर अप होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट हमने यहाँ पे लिए हुए हैं आपके लिए रैंडमली। इन्हीं पार्ट को हम डिटेल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इनके बिहाफ पे इसके फर्दर पार्ट भी क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सेट क्या है 2 3 4 और ये क्या है 1 2 3 4 5। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इस सेट के जो 3 एलिमेंट है इस सेट में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अगर हम इसको ए सेट मान लें, इसे क्या मान लें बी, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए लाई इन बी। ए के सारे एलिमेंट क्या है, बी में लाई कर रहे हैं। इट्स मीन्स क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो जो ए है ना वो बी का क्या है, सबसेट है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। और सेकंड पार्ट क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब ये बात समझिए, देखिए इसके अंदर 11th क्लास के बच्चे आएंगे हमारे स्कूल के, और इसके अंदर हमारे स्कूल के सारे बच्चे आएंगे। तो 11th क्लास का बच्चा भी इनडायरेक्टली हमारे स्कूल का बच्चा तो हुआ है नहीं। तो कुल मिला के इसमें सभी बच्चे हैं, सभी बच्चों का मतलब इसमें 11th क्लास का बच्चा भी है, और इसमें सिर्फ क्या है 11th क्लास के बच्चे हैं। तो 11th क्लास के जो बच्चे हैं ना वो पूरे स्कूल के सबसेट तो होंगे, क्योंकि 11th क्लास का बच्चा भी पूरे स्कूल के अंदर ही क्या करेगा, लाई करेगा। इट्स मीन्स ये क्या है, इसका सबसेट है। क्या है जी, सबसेट है। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। एक्स क्या है, एक सर्कल है जो प्लेन पे बनेगा, उसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है, यानी इसमें सभी सर्कल आएंगे जो प्लेन पे बनेंगे। और इसमें क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन, रेडियस कितना है 1 यूनिट। इसमें भी सभी सर्कल आएंगे उसी प्लेन पे बनने वाले, बट इनकी रेडियस कितनी होगी 1 यूनिट। तो इसमें से वही सर्कल आएंगे उस प्लेन पे बनने वाले जिनकी रेडियस 1 होगी, और यहाँ पे वो सभी सर्कल होंगे जिनकी रेडियस 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। इट्स मीन्स ये सारे सर्कल इसके अंदर बिलोंग्स टू नहीं करेंगे। इट्स मीन्स क्या है, ये नॉट सबसेट। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके 6th पार्ट की। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। ठीक है जी। आपके पास एक सरफेस है, सरफेस मतलब प्लेन का मतलब है उस प्लेन पे सारे कौन से ट्रायंगल हैं, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और यहाँ देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, और यहाँ पे भी क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है जी। यहाँ पे सिर्फ कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, जो एक प्लेन पे बनेंगे, और यहाँ पे सभी ट्रायंगल हैं। तो सभी ट्रायंगल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल भी तो आएगा। ठीक है जी। देखिए मेरे पास क्या है, ये सरफेस है, इसमें सिर्फ कौन सा ट्रायंगल देखिए, इक्विलैटरल, और इसमें ये भी वही सरफेस है, और इसमें सभी ट्रायंगल हैं। सभी ट्रायंगल का मतलब इसमें इक्विलैटरल भी तो होगा ही। तो इट्स मीन्स ये क्या है, इसका सबसेट है, क्योंकि अगर इसके अंदर जो कुछ भी है वो सभी चीज़ इसके अंदर लाई कर रही है, तो इट्स मीन्स ये इसका सबसेट है। इसमें सिर्फ कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल, और यहाँ पे क्या है, सभी ट्रायंगल। तो सभी ट्रायंगल के अंदर इनडायरेक्टली क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी तो होता है। ठीक है जी। तो क्या है, ये इसका क्या है, सबसेट है। अब बात करते हैं इसके 7th पार्ट की। 7th पार्ट क्या देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे कौन से नंबर हैं, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर है। इट्स मीन्स इसमें ऐसे होंगे 2 4 6 8 10 so on। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स एज एन इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर से, ये तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा 0 1 2 3 so on।
और -1 -2 -3। तो हमें पता है कि इंटीजर के अंदर सारे ये नंबर तो आएंगे इवन नंबर, क्योंकि सभी इवन नंबर इसके पॉजिटिव वाले पार्ट में तो आएंगे। तो ये वाला पार्ट इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, क्योंकि हमें पता है इसमें सारे नंबर क्या है, इवन नेचुरल नंबर, और इसमें क्या है, सारे नंबर है इंटीजर। तो सभी इंटीजर्स के अंदर इवन नेचुरल नंबर भी लाई करते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं और इनके यहाँ पे सैम्पल भी हमने लगा के दे दिए, और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसके जितने भी पार्ट थे उसमें से हमने रैंडमली यहाँ पे आपके लिए 3 पार्ट ले लिए हैं, तो इन्हीं की बाकी फर्दर पार्ट भी कवर अप हो जाएंगे। अब देखिए, पहला क्या है, ए बी एक सेट है और बी सी भी एक सेट है। तो देखिए, ए बी जो सेट है ना, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। इट्स मीन्स ये तो इसका सबसेट होना चाहिए, बट उन्होंने क्या लगाया, डज नॉट सबसेट। इट्स मीन्स ये क्या है, आपका फॉल्स है। क्या है, आपका फॉल्स है, क्योंकि हमारे हिसाब से हमने कहा था कि जब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर क्या करते हैं, लाई करते हैं, तो क्या होता है, उसका सबसेट होता है। बट यहाँ क्या लगा इन्होंने, डज नॉट सबसेट, इसलिए स्टेटमेंट क्या है आपकी, फॉल्स है। अब देखिए, इसकी सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। यहाँ पे जो सेट है इसमें क्या है, ए एंड ई है, और इसके पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस सेट के अंदर क्या आएगा, सारे अल्फ़ाबेट आएंगे जो वॉवेल्स होंगे। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू, तो इस सेट का मतलब क्या है, ए ई आई ओ यू। तो अब देखिए, इसके पास क्या है, ए ई, इसके पास ए ई आई ओ यू है, तो इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं, और यहाँ साइन किसका लगा है, सबसेट का। तो ये बिल्कुल क्या है, आपकी ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें 6 पार्ट की। 6 पार्ट क्या है, देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसमें से वही नंबर हैं जो इवन भी होंगे और 6 से क्या होंगे, कम भी होंगे। नेचुरल नंबर जो इवन भी होंगे और 6 से क्या होंगे, कम होंगे। तो इनडायरेक्टली इसका मीनिंग क्या है, 2 and 4। ठीक है जी। अब इस सेट में देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाय 36। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, वो सभी नेचुरल नंबर हैं विच डिवाइड्स 36, जो 36 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, इसका मतलब इसमें 2 भी आएगा, ठीक है जी, और इसमें क्या आएगा, 3 भी आएगा, इसमें 4 भी आएगा, इसमें 6 भी आएगा, इसमें 12 भी आएगा, इसमें 18 भी आएगा, इसमें 36 भी आएगा। तो देखिए, इसके पास क्या, सिर्फ 2 and 4, इसके पास 2 3 4 6 12 18 36 और 1 भी आएगा इसमें, है ना। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे तो इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला सेट इसका क्या है, सबसेट है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 and 4 है और इसके अंदर 1 2 3 4 ये सब नंबर है। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लेट ए बी ए सेट। ए क्या है, आपके पास एक सेट है, और विच स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है, वो हमें रीजन देना है। क्लियर आपका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर आपका। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले छोटी सी बात हमें समझनी पड़ेगी। देखिए, क्या मान लीजिए मेरे पास ए क्या है, एक सेट है 1 2 3 and 4। ठीक है जी, ये मेरे पास ए क्या है, एक सेट है। अब देखिए, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर लाई करता है, कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर क्या करता है, लाई करता है, तो हम बोलते हैं कि एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट। जैसे अब यहाँ पे जो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ये क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए, हम कह सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, हम कह सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए, हम कह सकते हैं 4 बिलोंग्स टू ए। क्लियर है आपका। ठीक है जी। तो जब कोई एलिमेंट किसी सेट के पास होता है तो हम लगाते हैं बिलोंग्स टू का साइन, और वो एलिमेंट उस सेट के पास नहीं होता तो हम लगाते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर आपका। अब देखिए, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू ए, सही है। हम कह सकते हैं 3 4 बिलोंग्स टू ए, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर आपका। क्योंकि 3 और 4 क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं, और ये 2 एलिमेंट्स किसके अंदर लाई करते हैं, इस सेट के अंदर बिलोंग्स टू है। ठीक है जी। आगे देखते हैं। ठीक है जी। एक बात आपको याद रखनी है, नंबर 2 पे क्या रखना है आपको। देखिए, अब देखिए, जैसे हमारे पास 1 क्या एक एलिमेंट है, अगर इस एलिमेंट पे हम ये वाला साइन लगा दें तो इट्स मीन्स 1 क्या बन गया, अब एक सेट बन गया।
और जब कोई सेट किसी सेट के अंदर लाई करता है तो हम बोलते हैं उसको सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। तो अब लगाएंगे कि ये जो 1 है ना, अब क्या बन गया? ये सेट बन गया। इट्स मीन्स ये क्या है? इसका ए का सबसेट है। ठीक है जी। तो जब तक कोई चीज़ एक एलिमेंट है तब तक वो सेट के अंदर बिलोंग्स टू है, और जब उस एलिमेंट को हम क्या बना देंगे? सेट बना देंगे, तो फिर वो उस सेट के अंदर क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है जी। जैसे 3 4 बिलोंग्स टू ए, अगर हम 3 4 पे ये साइन लगा दें, इस मीन 3 4 क्या बन गया? अब एक सेट बन गया, ये पूरा एक सेट बन गया, और ये पूरा सेट ना बिलोंग्स टू है क्या? ए। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है कि एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग्स टू होता है, और सेट किसी सेट के अंदर क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है जी, अगर लाई कर रहा है तो। अब देखिए उसी के यहाँ पे इन क्वेश्चन के हम जवाब देते हैं। अब देखिए इसको भी समझिए एक बार। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास ए सेट है। ठीक है जी। अब इस ए सेट के अंदर जो कुछ भी है ना वो आपका एलिमेंट है, फिर डजन मैटर है वो सेट की शेप पे देखा। देखिए 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, और 3 4 एक साथ आएंगे, ये भी क्या है? एक एलिमेंट है। बेशक इस पर किसका साइन लगा रखा है? सेट का अंदर सेट का साइन लगा रखा है, बट सेट के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा चाहे सेट की फॉर्म में ही क्यों ना लिखा जाए, वो हमेशा क्या होगा? एक एलिमेंट ही होगा। ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि जो 3 4 है ना वो बिलोंग्स टू ए, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये 3 4 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के इन पार्ट्स में हम डिटेल में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो देखिए 3 4 सबसेट ए, ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि मैंने बताया था आपको किसी सेट के अंदर जब भी हमारे पास क्या दिया होता है? सेट दिया होता है, तो उस केस में क्या होता है? वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए 3 4 बिलोंग्स टू, ये बिल्कुल कंडीशन क्या है आपकी? ट्रू है, क्योंकि 3 4 सेट की फॉर्म में जो दे रखा है क्या है आपके पास? क्या है बताइए? एलिमेंट है, और एलिमेंट किसी सेट के अंदर होता है तो बिलोंग्स टू, और सेट किसी सेट के अंदर होता है तो क्या होता है? सबसेट। अब देखिए 3 4 यहाँ तक क्या है? ये एलिमेंट है, और एलिमेंट पे क्या साइन लग गया? सेट का साइन लग गया, तो अब क्या हो गया? सबसेट। ये कंडीशन बिल्कुल क्या है? ट्रू है। 1 क्या है? एक एलिमेंट है जो कि सेट के अंदर ए सेट के अंदर लाई कर रहा है। इट्स मीन्स ये क्या है आपका? 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल कंडीशन क्या है? ट्रू है। और 1 सबसेट ए, ये फॉल्स है। हाँ, अगर ऐसे दिया होता तो फिर हम इसको सबसेट कह सकते, क्योंकि 1 पे हमने क्या लगा दिया? सेट का साइन लगा दिया, और जब कोई सेट किसी सेट के अंदर क्या होता है? बिलोंग्स टू होता है, तो क्या लगता है? सबसेट लगता है। अब देखिए 1 2 5 क्या है? एलिमेंट है, और एलिमेंट को साइन लग गया? सेट का साइन, और जब सेट का साइन लग जाता है तो क्या बन जाता है? सेट बन जाता है, और ये सेट ए के अंदर है, इट्स मीन्स क्या होगा? सबसेट होगा। तो सबसेट वाला तो कंडीशन हमारी बिल्कुल क्या है? यहाँ पे ट्रू है, बट बिलोंग्स टू वाली कंडीशन क्या है हमारी? बिल्कुल फॉल्स है। ये क्या हमारी? फॉल्स है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके 8th पार्ट की। अब देखिए 1 2 3, देखिए 1 2, अब देखिए जो 3 है ना वो 4 के साथ ही आएगा, क्योंकि ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ये पूरा क्या है? एक एलिमेंट है। तो 1 2 तो ठीक है, बट 3 यहाँ पर आ जाता है तो साथ में इसको 4 को भी यहाँ पे लेना पड़ता, इसलिए स्टेटमेंट वैसे ही क्या हो गया आपकी? ये फॉल्स हो गई। अब देखिए 9th पार्ट देखिए 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी। तो 5 कभी भी किसी सेट के अंदर नहीं होता, क्योंकि 5 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो ये क्या है आपका? रॉन्ग है। हाँ, 5 हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, तो ये कंडीशन बिल्कुल क्या है? ट्रू है। ठीक है जी। और ये क्या है? 5 एक सेट बना दिया, 5 कोई सेट नहीं होता, इसलिए सबसेट नहीं होगा। ठीक है जी। तो हमने कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट पे क्या कर डिटेल में क्या कर लिया? डिस्कस कर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सभी सेटों के हमें क्या बताने हैं? सबसेट बताने हैं। ठीक है जी। अब देखिए सबसेट का मतलब क्या है कि वो सभी सेट बताइए जो इस सेट के अंदर क्या करेंगे? लाई करेंगे। तो जितने भी सेट इस सेट के अंदर क्या करेंगे? लाई करेंगे, वो सभी सेट क्या कहलाएंगे? इस सेट के क्या कहलाएंगे? सबसेट कहलाएंगे। क्लियर आपका? तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला भी है, टोटल नंबर ऑफ क्या? सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, और n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ठीक है जी। उस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे? n बोलेंगे। अब देखिए बात करें इसके फर्स्ट पार्ट की, तो हमारे पास मान लीजिए जो सेट है उसका हमने a मान लिया।
ठीक है जी। उसके अंदर एलिमेंट क्या है, स्मॉल ए। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, इसके सबसेट निकालना है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या है देखिए, 2 की पावर n। आप देखिए 2 तो 2 है ही, और n का मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट है, इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो इट्स मीन्स इस सेट के कितने सबसेट हैं, 2 है। ठीक है जी। अब देखिए वो जो 2 सबसेट है वो क्या क्या है, उस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए एक तो आपका फाई, देखिए फाई तो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता ही है। और एक क्या हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है जी, तो फाई कॉमा ए सेट, ये क्या कहलाएंगे, इसके सबसेट, क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही है। ठीक है जी। अब देखिए, अब बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट की। ए क्या है आपका, ए बी। अब देखिए इसके हमें क्या निकालने हैं, सबसेट। तो फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, और 2 तो बेस पे ऑलवेज रहेगा, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है यहाँ पे 2, तो 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4। अब देखिए वो सबसेट को लिख के दिखाते हैं हम आपको। तो 4 लिख रहे हैं, एक तो आ गया आपका 5, एक आ गया आपका a, एक आ गया आपका b, और एक क्या आ गया आपका ए बी। ठीक है जी, तो ये चारों सेट जो है ना वो क्या कहलाएंगे, इसके सबसेट कहलाएंगे। ठीक है जी। सेम ऐसे इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं, सेट का नाम ए रख लेते हैं, क्या है इसमें 1 2 3। तो नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, इसके सबसेट निकालने हैं। तो एक फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n। ठीक है जी, और 2 तो बेस पर ऑलवेज रहेगा, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं 3, तो कितना आ जाएगा 8। अब देखिए लिख के दिखाते हैं सबसेट को। पहले नंबर पे क्या आएगा 5, पहले तो 5 आएगा। अब देखिए इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 से जितने भी पॉसिबिलिटी के सेट बन सकते हैं सारे बना दीजिए। तो एक सेट बनेगा 1, एक सेट बनेगा 2, एक बनेगा 3, क्लियर हो गया आपका। एक बनेगा 1 2, एक बनेगा 1 3, एक बनेगा 2 3। ठीक है जी, एक बनेगा और 1 3, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, और 1 2 भी हो गया। ठीक है जी, अब लास्ट का क्या बचा आपका 1 2 3। ठीक है जी, तो कितने बन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम किसी भी सेट के क्या निकाल सकते हैं, सबसेट निकाल सकते हैं। अगर पूछा है कि हाउ मैनी सबसेट, तो आंसर आपका 8 रहेगा, और उनको हमें लिख के दिखाना भी है, लिस्ट दैम बोलेगा तो आपको लिख के भी दिखाना है। ठीक है, ये सभी क्या कहलाएंगे, इस सेट के क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। क्योंकि देखिए 1 एक सेट है जो इस सेट के अंदर बिलोंग्स टू है, 2 एक सेट है जो इस सेट के अंदर बिलोंग्स टू है, 5 तो ऑलवेज हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, 1 2 एक सेट है जो कि इस सेट में क्या है, बिलोंग्स टू है, 1 3 एक सेट है जो कि इस सेट में क्या है, बिलोंग्स टू है, और 1 2 3 ये खुद ही सेट बन गया, और हर सेट अपने सेट का क्या होता है, सबसेट तो होता ही है। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट के। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, 5, क्या है आपका 5, और देखिए 5 का सबसेट निकालना है। अब देखिए फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 की पावर n। अब 2 तो 2 है ही, n का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट। अब बताइए यहाँ पे 5 का मतलब क्या होता है, 0, तो नंबर एलिमेंट क्या आएंगे इसके, 0 आएंगे, और 0 का मतलब 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। इसका मतलब 5 का एक ही सबसेट होगा 5। ठीक है जी, 5 का ओनली सबसेट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए, पीए में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, और ए इक्वल टू कितना है 5, पी ए का मतलब होता है सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। तो देखिए ए के अंदर के पास क्या है, 5 है, ए के पास 5 है, 5 का मतलब कुछ नहीं है। तो देखिए 2 की पावर n, इट्स मीन्स 2 की पावर 0, तो कितना आ गया हमारा 1। तो हम कह सकते हैं कि पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एलिमेंट होंगे इसके, कितने एलिमेंट होंगे 1, और वो 1 क्या होगा, इक्वल टू 5। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आपको इन सभी को किस में लिखना है, इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। क्लियर आपका। तो सबसे पहले हम इंटरवल्स के टॉपिक को डिटेल में समझते हैं, उसके बाद इसके 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन क्या करेंगे हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। क्लियर आपका। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, एक नंबर लाइन है, ये आपका है -∞, और ये क्या है आपका +∞। ठीक है जी, ये आपका सेंटर पॉइंट, इट्स मीन्स ओरिजिन है। ठीक है जी, अब देखिए ओरिजिन के राइट में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, और ओरिजिन के लेफ्ट में क्या आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए मैंने कहा ए बी, अब ए बी क्या है,
दो एलिमेंट्स हैं, और ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्लियर आपका? तो ओपन इंटरवल के अंदर क्या है? ए एंड बी है। इसका बेसिक मीनिंग क्या है? देखिए कि x एक एलिमेंट है जो a से ज़्यादा है और b से क्या है? कम है। x क्या एक एलिमेंट है जो a और b के बीच में है, बट वो a भी नहीं होगा और b भी नहीं होगा। ठीक है जी। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होता है? क्लोज इंटरवल। क्या होता है? क्लोज इंटरवल। इसका मतलब x एक एलिमेंट है जो a भी हो सकता है, a से ज़्यादा भी हो सकता है, b भी हो सकता है और b से कम भी हो सकता है। ठीक है जी, समझ गए बात को? तो ये क्लोज इंटरवल को डिफाइन करने का तरीका है और ये किसको है? ओपन इंटरवल को डिफाइन करने का तरीका है। क्लियर आपका? अब देखिए अगर ऐसी फॉर्म दी है तो हम इसको ऐसे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, और ऐसी फॉर्म दे रखी है तो हम इसको ऐसे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंटरवल्स फॉर्म को तोड़ने के तरीके हैं। ठीक है जी। अब देखिए डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ क्या लिखा है इन्होंने? देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स एक रियल नंबर है, ठीक है जी, और x क्या है? -4 से ज़्यादा है, बट 6 और 6 से क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगा है? देखिए पहले लिखेंगे आप -4 और लिखेंगे फिर 6। ठीक है जी, लिख लिया आपने। अब देखिए जो x है ना वो -4 से ज़्यादा है, इसमें यहाँ पे क्या है? आपका ओपन इंटरवल है। ठीक है जी, और x की वैल्यू 6 भी हो सकती है। किसका साइन है? देखिए क्लोज इंटरवल का। तो यहाँ से क्या लग जाएगा? आपका क्लोज इंटरवल लग जाएगा। तो इसको हम ऐसे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंटरवल की है सेट वेल्टर फॉर्म, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। आगे देखिए x के सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x एक रियल नंबर है जो कि इनके बीच में। अब देखिए पहले लिखेंगे हम क्या? -12, फिर लिखेंगे -10। अब देखिए यहाँ पे साइन किसका है? ओपन इंटरवल का, क्योंकि मैंने बताया था ये किसको डिफाइन करता है? ओपन इंटरवल को, और एक से डिफाइन करता है देखिए क्लोज इंटरवल को। ठीक है जी, ये क्लोज इंटरवल है और ये क्या है? आपका ओपन इंटरवल है। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ से भी क्या है? ओपन इंटरवल, और यहाँ से भी क्या है? आपका ओपन इंटरवल। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या? रियल नंबर। एक्स एक रियल नंबर है एंड 0 भी हो सकता है, एक्स 0 से ज़्यादा हो सकता है, बट 7 से क्या होगा? कम। तो यहाँ लिख लेते हैं 0 और कॉमा क्या लगा लेते हैं? 7। अब देखिए 0 की तरफ क्या है? क्लोज इंटरवल, यहाँ से लगा देंगे क्लोज इंटरवल, और जहाँ पे 7 है वहाँ क्या साइन है? ओपन इंटरवल, तो यहाँ से लगा देंगे ओपन इंटरवल। ये सिंपल सी बात है। ठीक है जी, अब इसके बाद करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो देखिए यहाँ पे क्या 3 और 4 है, तो पहले हम 3 4 लिख देंगे। अब देखिए ये क्या है? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब इक्वल टू भी होगा, और यहाँ पे भी क्या है? क्लोज इंटरवल, तो यहाँ से भी क्या लगा देंगे? क्लोज इंटरवल का बॉक्स, यहाँ भी क्या लगा देंगे? क्लोज इंटरवल का बॉक्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका? अब देखिए अब बात करते हैं इसमें किसकी? क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? देखिए राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट वेल्टर फॉर्म। इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेट वेल्टर फॉर्म में। ठीक है जी, यानी इनको हमें इस फॉर्म में क्या करना है? कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये वाली फॉर्म क्या है? सेट वेल्टर फॉर्म, और ये क्या कहलाएगी? आपकी रोस्टर फॉर्म। अब देखिए बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो यहाँ से भी क्या है? आपका ओपन इंटरवल, यहाँ से भी क्या है? आपका ओपन इंटरवल। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x क्या है? -3 से ज़्यादा है और 0 से क्या है? कम है। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है? ये क्या है? आपका क्लोज इंटरवल, ये भी क्या है? आपका क्लोज इंटरवल। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x की वैल्यू 6 या 6 से ज़्यादा, बट 12 या 12 से कम। क्लियर हो गया आपका? सिमिलरली अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो इधर से क्या है? आपका ओपन इंटरवल, यहाँ से क्या है? आपका क्लोज इंटरवल। तो कैसे लिखेंगे इसको? देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 6 से ग्रेटर है, बट 12 या 12 से कम है। तो इधर से देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल, तो यहाँ से लगा दिया हमने ओपन इंटरवल साइन, और यहाँ क्या है? आपका क्लोज इंटरवल, तो यहाँ क्या लगा दिया? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब 12 भी होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। देखिए यहाँ तक तो सेम है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे है -23, और यहाँ से क्या है? आपका क्लोज इंटरवल, इधर क्या है? आपका ओपन इंटरवल। इट्स मीन्स एक्स की वैल्यू -23 या इससे ज़्यादा होगी, बट वो 5 से क्या होगी? ऑलवेज कम होगी।
ठीक है जी। तो हमने इन रोस्टर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेल डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर आपका। अब देखिए अगर इनको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना हो तो कैसे करते हैं, उस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने कहा 4 और 6 है, इधर से ओपन इंटरवल, यहाँ से क्या है क्लोज इंटरवल। अगर इसको मुझे ग्राफिकली नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इधर क्या आएगा देखिए -इन्फिनिटी, इधर क्या आएगा +इन्फिनिटी। ये आपका मान लीजिए अनुमान के लिए सेंटर पॉइंट। ठीक है जी। -4 सेंटर से लेफ्ट में आएगा, यहाँ -4 लिख देते हैं। और जो आपका +6 है वो सेंटर से राइट में आएगा, यहाँ मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्लोज इंटरवल। अगर आपका क्लोज इंटरवल है तो इस पॉइंट को ब्लैक बॉल से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है जी। और अगर जहाँ पे आपका क्या है ओपन इंटरवल, उसको डिफाइन करेंगे वाइट बॉल से। किससे, वाइट बॉल। इसका मतलब x आपका -4 नहीं है पर इससे कम है, 6 है और इससे कम है। ठीक है जी। आगे देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा -12 -10, इसको मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ओरिजिन के लेफ्ट में होंगे, तो यहाँ लिख दीजिए -12 और यहाँ -10। इधर से भी क्या है ओपन इंटरवल, यहाँ से भी क्या है ओपन इंटरवल, तो इसको हम क्या लगाएंगे, यहाँ से भी वाइट बॉल और यहाँ से भी क्या लगाएंगे वाइट बॉल। तो हमने इसे क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी। अब एक और देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है हमारा 3 और 4, ये क्लोज इंटरवल, यहाँ से भी क्या है क्लोज इंटरवल, तो ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, ये सेंटर पॉइंट, और आपका दोनों वैल्यू क्या है पॉजिटिव, यहाँ आएगा आपका 3 अनुमान से, यहाँ क्या आएगा आपका 4, और इधर से भी क्या है क्लोज इंटरवल। अगर इंटरवल क्लोज है तो वहाँ पे क्या लगेगी ब्लैक बॉल, ये भी क्या है आपका ब्लैक बॉल, और इंटरवल में क्या है आपका ओपन, क्या लगेंगे आपकी वाइट बॉल। तो इस तरह से आप इंटरवल को नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी। अब बच्चे इसमें क्वेश्चन नंबर क्या 8 और 9, उसको आप खुद करेंगे। ठीक है।